Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9. Today we are going to start our new topic named as meiosis on page number 95. So let's start about meiosis. जैसा कि हम माइटोसिस जो है वो एक सेल डिवीजन पूरी पढ़ चुके हैं और उसकी आगे से स्टेजेस यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस पढ़ चुके हैं। इसी तरह मियोसिस भी हमारी एक सेल डिवीजन ही है। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी अक्रंस सामने मौजूद है। इट अकर्स इन यूकैरियोटिक सेल्स एंड इट अकर्स इन डिप्लॉइड सेल्स। एंड व्हाट इज़ डिप्लॉइड सेल? इट इज़ 2n इन नंबर। n स्मॉल होगा हमेशा। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। डिप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं देख लेते हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल आपके सामने है। फॉर एग्जांपल दो किस्म के सेल्स होंगे, एक होगा हैप्लॉइड सेल और एक होगा डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल्स के अंदर माइटोसिस, जबकि डिप्लॉइड सेल्स के अंदर हमेशा मियोसिस होती है। ये चीज़ डिफरेंस जो है वो हमने याद रखना है। एक सेल आपके सामने मौजूद है जिसके अंदर दो क्रोमोसोम्स मौजूद हैं जिनको हम क्रोमेटिड्स भी कहते हैं। एक ग्रीन कलर का है और एक रेड कलर का है। ग्रीन कलर का साइज़ थोड़ा छोटा है, रेड कलर का साइज़ जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग है और वो कलर्ड है। ये बेसिकली आपको डिफरेंस बताने के लिए जो है वो हमने किया है। ये एक नॉर्मल सेल है, इसको हम हैप्लॉइड सेल भी कह सकते हैं। दिस इज़ हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड का नंबर हमेशा 1n होता है क्योंकि एक सिंगल कॉपी या सिंगल क्रोमोसोम मौजूद होता है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे सेल की तरफ। दिस इज़ आवर सेकंड सेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास सेल मौजूद है। ग्रीन कलर का जो क्रोमोसोम है उसके सामने कॉपी भी मौजूद है। रेड से क्रोमोसोम मौजूद है या क्रोमेटिड मौजूद है, उसकी भी एग्जैक्ट कॉपी सामने मौजूद है। यानी हर क्रोमोसोम की कॉपी मौजूद है, या फिर अगर दूसरे लफ्ज़ों में हम बात करें उसका पूरे का पूरा पेयर मौजूद है। ठीक है। पेयर क्या होता है? जैसे हमारे शू का पेयर होता है, जूतों का पेयर होता है, दो जोड़ी होते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर क्रोमोसोम्स की दो जोड़ियाँ हैं, दोनों एक दूसरे के पेयर हैं, ग्रीन पेयर एंड रेड पेयर। 2 कॉपीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स आर फॉर्म। एक कॉपी ये पूरी कॉपी और एक कॉपी ये है। दो कॉपीज़ मौजूद हैं, इसको हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं। 2n, 2 मीन्स डबल। आपके पास ग्रीन भी डबल है, रेड भी डबल है, और अगर ग्रीन और रेड के अलावा भी कोई क्रोमोसोम होता तो वो भी डबल फॉर्म में ही होता, पेयर फॉर्म में ही होता। दीज आर नोन एज डिप्लॉइड सेल्स। अब आ जाते हैं डेफिनेशन मियोसिस की तरफ। डेफिनेशन ये है हमारे पास कि डिप्लॉइड सेल क्या होता है, ये हम देख चुके हैं। एक डिप्लॉइड सेल जो है वो 4 हैप्लॉइड सेल्स देता है। 1 diploid cell produces 4 haploid daughter cells. This process is known as meiosis. और एक डिप्लॉइड सेल हमारे पास 4 डॉटर सेल्स देने के साथ साथ हमें क्या दे रहा होता है? जेनेटिक वेरिएशन दे रहा होता है कि पेरेंट्स की जो है आंखें वो अगर ब्राउन कलर की हैं, दोनों पेरेंट्स की, मदर की और फादर की, हो सकता है बच्चे की जो है वो जो ब्लैक कलर की हो। तो बेसिकली ये क्या है? दीज आर जेनेटिक वेरिएशंस। और वो कहाँ से आती हैं? इस मियोसिस के प्रोसेस से। वर्ड मियोसिस देख लेते हैं कहाँ से आया है। ये आपका साइड बॉक्स है। मियोसिस एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड कौन सा है? मियोन। मियोन एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब है स्मॉलर, रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर। आपके यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है? यहाँ पे डिप्लॉइड का क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? 2n। और वो 2n जो है वो रिड्यूस होकर किस में? 1n में कन्वर्ट हो रहा है। तो देयर इज़ अ रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 2n थे, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर्स कम होते जा रहे हैं। तो मियोसिस के केस में क्या है? हमारे पास ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है कि छोटा हो जाना या रिड्यूस हो जाना। डिस्कवरी की तरफ आ जाते हैं। 1876 में साइंटिस्ट था, जर्मन बायोलॉजिस्ट था, ऑस्कर हर्टविग। ये इस साइंटिस्ट ने हमें मियोसिस के बारे में जो है वो सारी की सारी डिटेल दी थी। आज जो मियोसिस पढ़ने जा रहे हैं उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर गैमीट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। दोनों पेरेंट्स से जो है वो गैमीट्स जो हैं या फिर सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सेल डिवीजन बेसिकली कैसे होती है? सेल डिवीजन हम जानते हैं दो जो है उसकी स्टेजेस होती हैं, इंटरफेस और मियोसिस। पहले हमने पढ़ा था इंटरफेस और माइटोसिस, लेकिन आज मियोसिस करेंगे। माइटोसिस की जगह हम मियोसिस पढ़ेंगे। इंटरफेस इज़ एज सेम एज माइटोसिस इंटरफेस। इसका आपका जो इंटरफेस है मियोसिस का, ये बिल्कुल एग्जैक्टली रेप्लिका है आपके पिछले इंटरफेस से। इसको प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं इंटरफेस को, क्योंकि इसके अंदर आपका सेल जो है वो प्रिपेयर हो रहा होता है। जो बेसिक डिफरेंस है ये आपका सेम है, इसलिए ये नहीं पढ़ाया जाएगा। जो पढ़ाया जाएगा वो है मियोसिस। मियोसिस क्या है? दो आगे टाइप्स में डिवाइड हुआ हुआ है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। बिल्कुल माइटोसिस में ये चीज़ एब्सेंट थी। मियोसिस आगे से दो
जो है स्टेजेस में डिवाइड हुआ हुआ है, साइटोकाइनेसिस एंड करियोकाइनेसिस। इसी तरह मियोसिस 2 साइटोकाइनेसिस और करियोकाइनेसिस इस तरह डिवाइड हुआ है। साइटोकाइनेसिस हम जानते हैं इट इज़ अ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, करियोकाइनेसिस इट इज़ अ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। करियोकाइनेसिस की आगे से हम लोग स्टेजेस जानते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इसकी ये जो है 4 डिवीजन्स यहाँ पर भी मौजूद है। इसी तरह साइटोकाइनेसिस मियोसिस 2 की भी होती है। करियोकाइनेसिस कैसी होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इस तरह हमारी ये सारी की सारी स्टेजेस मौजूद हैं। बेसिकली हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने स्टार्ट यहाँ मियोसिस से लेना है। पहले इसकी प्रॉपर फुल फ्लेज डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट मियोसिस 1 पे आएंगे और ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी तो उसके बाद शिफ्ट हो जाएंगे मियोसिस 2 की तरफ। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि मियोसिस पे नोट लिखें तो आप पूरा डिटेल मियोसिस यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एक चीज़ डिटेल की लिखेंगे, ये मैं बुक से भी समझा दूँगी। लेकिन अगर मियोसिस 1 का पूछा जाए तो आप एक्सक्लूसिवली मियोसिस की डेफिनेशन देकर मियोसिस 1 यहाँ से लेकर करियोकाइनेसिस पूरा लिखेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस तक आपका मियोसिस 1 ख़त्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपना मियोसिस 1 अपना स्टार्ट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस ओनली, करियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। करियोकाइनेसिस इज़ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है 4 हिस्सों में डिवाइड होता है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 क्यों है, क्योंकि ये मियोसिस 1 का हिस्सा है, इसलिए इसको प्रोफेज 1 कहेंगे। अगर ये मियोसिस 2 का हिस्सा होता तो उसको हम प्रोफेज 2 कहते। ठीक है। करियोकाइनेसिस हम लोगों ने देख लिया, न्यूक्लियस की डिवीजन है 4 हिस्सों में, जबकि साइटोकाइनेसिस क्या है, बेसिकली साइटोप्लाज्म की डिवीजन है। मियोसिस 1 अब डिटेल में हम देख लेते हैं। मियोसिस 1 की सबसे पहली स्टेज प्रोफेज 1 को डिस्कस करने लगे हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज़ एंड टाइम टेकिंग फेज़, इसमें बहुत टाइम जो है वो कंज्यूम होता है। एंड दिस इज़ द फेज़ वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, ये आपके MCQs बन सकते हैं ये पॉइंट्स। एंड द जेनेटिक चेंजेस अकर, यहाँ से आपके जेनेटिक चेंजेस जो हैं, जो आपकी आप जैसे आपके पेरेंट्स से जो आपकी कुछ चीज़ें मिलती नहीं हैं, हेयर कलर नहीं मिलता, कुछ लोगों की हाइट नहीं मिलती, कुछ लोगों की आई कलर नहीं मिलता, बहुत सारी जो है वो बिहेवियर्स नहीं मैच करते, तो वो चेंजेस कहाँ है, वो चेंजेस यहाँ इस जगह पर प्रोफेज 1 में जो है वो चेंजेस वजूद में आते हैं। इवेंट्स की तरफ आ जाते हैं कि मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। आपका जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो लूज थ्रेड्स की फॉर्म में होता है, जो कि क्या होता है, कंडेंस होना शुरू हो जाता है, यानी मोटा होना शुरू हो जाता है, और क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स। दिस इज़ योर डायग्राम ऑफ इंटरफेस ऑन बुक पेज नंबर 98 पेज पे आपको क्या बताया हुआ है कि ये आपका एक सेल मौजूद है येलो कलर का, जिसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद है, और न्यूक्लियस के अंदर ये ब्लैक कलर का न्यूक्लियोलस है, और ये आपके सारे के सारे ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये आपका क्रोमेटिन है। ठीक है। और ये क्या है, आपके पास सेंट्रियोल मौजूद है। इंटरफेस के बाद एरो जो है वो जा रहा है सामने की तरफ, ये एरो अगर देखें ये सामने की तरफ, इसके सामने ये वाली डायग्राम है। दिस इज़ द प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में क्या होगा, क्रोमेटिन कंडेंसिस एंड स्पिंडल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ये जो क्रोमेटिन था, पीछे क्या है, थ्रेड्स का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये एक मिनट क्लियर हो जाए, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और मैं जब आगे यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे दिखाती हूँ प्रोफेज 1 में, तो ये देखें ये कंडेंस होकर थोड़े मोटे और लंबे हो गए हैं, दीज आर क्रोमोसोम्स। और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, 2 सेंट्रियोल्स जो हैं एक पोल पे, जबकि दूसरे सेंट्रियोल पेयर एक दूसरे पोल पे आएगा और स्पिंडल फाइबर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। साइनेप्सिस देख लेते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं, अब बेसिकली यहाँ पे पहले होमोलोगस क्रोमोसोम्स का बता दूँ कि जो सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं, और ये 2 क्रोमोसोम्स का पेयर होता है। फॉर एग्जांपल एक ये क्रोमोसोम मैंने आपके सामने बनाया है, एक ये क्रोमोसोम बनाया है, दोनों एक दूसरे के रेप्लिका होते हैं, इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये लाइन अप यानी एक लाइन में आ जाते हैं और पेयर बना लेते हैं, दोनों करीब आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम साइनेप्सिस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, बायवेलेंट। बायवेलेंट क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक जो हमारे पास क्रोमोसोम्स है, बायवेलेंट के साथ ही टेट्रॉइड भी देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या है, मैंने आपके सामने 2 क्रोमोसोम्स जो हैं वो रखे हैं, जिसकी 4 क्रोमेटिड्स हैं, 1 2 3 4। ये दोनों एक दूसरे के बायवेलेंट हैं। 2 क्रोमोसोम्स जो हैं पूरे के पूरे, इसको ये 2 है ना, तो इसको बाय मीन 2 क्रोमोसोम्स हैं। और अगर इनकी हम क्रोमेटिड्स देखें, हर एक क्रोमेटिड ये, एक क्रोमेटिड ये, एक ये और एक ये, तो ये कितनी क्रोमेटिड्स हैं हमारे पास, 4 क्रोमेटिड्स हैं, इसलिए 4 इसको हम टेट्रॉइड कहते हैं। टेट्रॉइड मीन 4 क्रोमेटिड्स। नाम से याद रखना है, बायवेलेंट मीन 2 क्रोमोसोम्स, एक पेयर,
ठीक है, एक पेयर है क्रोमोसोम का पूरा, जबकि 4 क्रोमेटिड्स हैं इसके अंदर, 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। इसको गिने 1 2 3 4 नंबरिंग नीचे हुई है, तो उसको हम लोगों ने टेट्राड कह दिया है। अब बेसिकली इसमें कौन सा प्रोसेस होता है? क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान होता है, वो भी देख लेते हैं। ये क्रोमोसोम नंबर सिस्टर क्रोमेटिड नंबर 1 यहाँ पर 1 से शो किया गया है, ये सिस्टर क्रोमेटिड नंबर 2 यहाँ पे 2 से शो किया गया है। इसी तरह 3 और 4 हमेशा 1 आपकी सिस्टर क्रोमेटिड या तो 3 के साथ ज्वाइनिंग देगी या 4 के साथ, ठीक है। और हमेशा आपकी सिस्टर क्रोमेटिड नंबर 2 या तो 3 के साथ या तो 4 के साथ, दोनों के साथ नहीं, एक के साथ, और दोनों के साथ भी कभी कभार किसी केस में हो सकता है, क्रॉस ओवर करेगी। आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्रॉसिंग ओवर आएगा। और बेसिकली ये क्रॉसिंग ओवर वो काम है या वो प्रोसेस है जिसके नतीजे में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस या बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं सामने। अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या है? ये दोनों, ये देखें, ये क्रोमोसोम, ये जो ब्लू कलर का इस वक्त आपके सामने है, दीज आर बोथ सिस्टर क्रोमेटिड्स, दोनों एक दूसरे के रेप्लिका। ये भी डार्क ब्लू कलर की है, ये भी डार्क ब्लू कलर की है। ये कौन है? सिस्टर क्रोमेटिड्स। जबकि ये दोनों जो हैं ये भी आपस में सिस्टर हैं, क्योंकि ये दोनों एक जैसी हैं। अब मैं बात कर रही हूँ 2 की और 3 की। क्रोमेटिड नंबर 2 एंड क्रोमेटिड नंबर 3, ये दोनों एक दूसरे की सिस्टर हैं? नो। तो मैं इनको कहूँगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ 1 और 3 की। 1 और 3 क्या है एक दूसरे की? ये भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। अब मैं बात कर रही हूँ 2 और 4 की। ये क्या है एक दूसरे की? ये भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। सिस्टर क्रोमेटिड वो होंगी जो दोनों एक ही क्रोमोसोम पे होंगी, जैसे ये वाला 1 और 2 एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, 3 और 4 एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दूँ, क्रॉसिंग ओवर हमेशा 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 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स यानी मुख्तलिफ क्रोमेटिड्स के दरमियान होती है, जैसे 1 और 3 के दरमियान होगी या 1 और 4 के दरमियान, क्योंकि ये एक दूसरे की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब डायग्राम जो है वो एक नीचे एक छोटी सी बनाई हुई है, इसके बारे में बताऊँगी। टेट्राड या बाइवेलेंट आपके सामने मौजूद है। एक ये टेट्राड, फॉर एग्जांपल टेट्राड मीन 1 2 3 4 क्रोमेटिड्स आपके सामने मौजूद हैं। ये पूरे का पूरा एक क्या है? एक पेयर है। इसको मैं कहूँगी लेट्स सपोज होमोलोगस क्रोमोसोम। अब होगा क्या? ये टेट्राड्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, इनके बीच में फासला ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात, ये साइनेप्सिस हो जाएगी। मैंने क्या कहा? लाइन अप हो जाएंगे और पेयर बना लेंगे। उस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहेंगे। साइनेप्सिस के बाद आपके पास चियाज़मेटा फॉर्मेशन या कियाज़मेटा या चियाज़मेटा, दोनों चीज़ें कह सकते हैं। कियाज़मेटा फॉर्मेशन होती है। कियाज़मेटा फॉर्मेशन बेसिकली क्या है? दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर एक पॉइंट होगा, दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के ऊपर। एक ये हमारे पास डार्क ब्लू, एक ये क्रोमेटिड है, और एक ये वाइट वाली, एक ये क्रोमेटिड है। दोनों एक पॉइंट पर एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। जिस पॉइंट पर ये अटैच होंगे वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा। एक्सचेंज ऑफ कौन सा मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल। इसका, इस ब्लू वाले का जेनेटिक मटेरियल इस वाइट वाले के पास आ जाएगा, और इसका वाइट पोर्शन इस ब्लू वाले के पास आ जाएगा। कैसे? वो आपके सामने है। कियाज़मेटा फॉर्मेशन के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गई, उसने क्रॉस करके उसको अपना मटेरियल दे दिया, इस वाले ने अपना क्रॉस करके इसको अपना मटेरियल दे दिया। आपके पास रिज़ल्ट ऐसे आया। दोनों ने अपनी जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा वाइट पोर्शन आ गया और इस वाले क्रोमोसोम के अंदर थोड़ा सा ब्लू पोर्शन आ गया। दिस इज़ बेसिकली क्रोमोसोम के अंदर जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ये मैंने आपको अपने हाथ से बना के दिखाई है। अब आपकी बुक में भी एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएँ कि ये चियाज़मेटा, क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस है क्या चीज़। सो दिस इज़ योर बुक, पेज 96। पेज 96 पे आपके पास जो मैं आपको बताती हूँ, इस शेप में मैंने आपको क्रोमोसोम्स बनाकर दिखाए थे ना। इन्होंने थोड़े से लंबे और कलर्ड जो हैं वो क्रोमोसोम्स आपको बना के दिखाए हैं। 1 2 ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड हैं, और 3 और 4 एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड हैं। लेकिन 1 और 3 एक दूसरे के क्या हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। और ये पूरे का पूरा क्या है? एक हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बीच में क्या चीज़ मौजूद है? क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है? सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर है, ठीक है। अब क्या होगा? अब हमारे पास क्या होगा कि दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, फॉर एग्जांपल एक ब्लू और एक ब्राउन, इन दोनों के पास चियाज़मेटा फॉर्मेशन होगी। नंबर 2 एंड नंबर 3 इन दोनों के दरमियान 1 और 4 ऐसे ही इंटैक्ट रहेंगे, जबकि 2 और 3 क्या है? हमारे पास नॉन सिस्टर हैं। इन नॉन सिस्टर के दरमियान मैंने क्या कहा था कि अभी बताया है कि क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। सिस्टर के अंदर कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, क्योंकि वो तो एक दूसरे की कॉपी हैं।
अगर वो क्रॉसिंग ओवर कर भी लेंगे, आपके पास कोई नई चीज़ तो नहीं आएगी, क्रॉसिंग ओवर से तो नई चीज़ आती है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, 2 और 3 एक दूसरे के करीब आए, लाइन अप हुए, साइनेप्सिस हो गई। साइनेप्सिस के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे, यहाँ इस जगह पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर कैसे हो रही है, इसका ब्लू पोर्शन 3 वाले का 2 वाले के पास चला गया, 2 वाले का ब्राउन पोर्शन 3 वाले के पास आ गया। ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर, ये ब्लैक एरो आपको क्या शो कर रहा है कि क्रॉसिंग ओवर हो गई है। क्रॉसिंग ओवर के बाद जो रिजल्ट सामने आया है वो क्या है, वो आपके सामने है, ये आपके सामने है। 2 क्रोमोसोम्स 1, 2 एंड 3, 4 आपके सामने मौजूद हैं। ब्राउन वाले के अंदर ये नई चीज़ आ गई है जो कि पहले मौजूद नहीं थी, ब्लू वाले के अंदर ये नई चीज़ ब्राउन आ गया है जो कि पहले मौजूद नहीं था। अब जब आगे जाकर ये पूरी की पूरी मियोसिस करेंगे और अब आगे जाके एक्सप्रेस करेंगे, पहले हो सकता है पेरेंट्स की आइज़ जो हैं वो ग्रे कलर की थी, बच्चे की आइज़ जो हैं वो डार्क जो हैं वो ब्राउन हो जाएं, डिपेंड करता है कौन सी जो है वो वेरिएशन आई है। तो बेसिकली ये क्या है, ये क्रॉसिंग ओवर का तरीका है। इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, होमोलोगस क्रोमोसोम, टेट्राड्स भी बताए हैं कि ये चारों एक दूसरे के टेट्राड्स हैं। उसके अलावा चियाज़मेटा फॉर्मेशन बताई है कि एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स से, उसको चियाज़मेटा फॉर्मेशन कहते हैं। और क्रॉसिंग ओवर तो मैंने आपको बता दिया कि अपना अपना आधा आधा पार्ट जो भी टच हो रहा है वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं या क्रॉस ओवर कर देते हैं। क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गया है। अब प्रोफेज़ देखिए कितना लंबा स्टेज है जो अभी तक जारी है। ये सब काम प्रोफेज़ 1 में ही हो रहा है। प्रोफेज़ 1 अभी भी ख़त्म नहीं हुई, अभी भी बहुत सारे इवेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं और वो सारे इवेंट्स एग्जैक्ट कॉपी हैं जो हमने माइटोसिस में देखे थे, माइटोसिस के प्रोफेज़ में देखे थे। अब देख लेते हैं उनको। These are the points of mitosis as well as meiosis prophase। प्रोफेज़ 1 आपकी फर्दर कंडेंसेशन होती है, आपके जो लूज थ्रेड्स होते हैं वो किस में, आपके टाइट से क्रोमोसोम्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, फर्दर कंडेंसेशन होती है। न्यूक्लियाई डिसअपीयर, जो न्यूक्लियर फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सेल, ये जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन होती है वो एंड में जाकर क्या होती है, आपका सेल के अंदर जो है न्यूक्लियर डिसअपीयर हो जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो टूट जाता है। सेंट्रियोल्स माइग्रेट, सेंट्रियोल जो है वो यहाँ पर एक पेयर हो जाता है, एक पेयर जो है वो माइग्रेट करके दूसरी तरफ आ जाता है ऑपोजिट पोल पे। काइनेटोकोर अटैच टू द स्पिंडल, इन सेंट्रियोल से जो हमारे पास काइनेटोकोर्स निकल रहे होते हैं उसके ऊपर हमारे पास काइनेटोकोर के ऊपर क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 2 काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच करते हैं 2 क्रोमोसोम्स को। लेट सपोज एक सेल आपके सामने बना रही हूँ, ये सेल है, एक ये सेंट्रियोल है, ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, ठीक है, ये रेक्टेंगल की सूरत में होते हैं। यहाँ से हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स या पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब भी 2 क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम में भी 2 ही क्रोमोसोम्स आते हैं, वो 2 क्रोमोसोम्स क्या हैं, ये हैं। इसको हम 2 क्रोमोसोम्स भी कहेंगे, ठीक है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स भी कहेंगे, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी कहेंगे, ये भी ठीक है, बायवेलेंट कहेंगे, 2 हैं, बाय मीन 2 क्रोमोसोम्स, 2 टेट्राड 1 2 3 4, इसके अंदर 4 क्रोमेटिड्स हैं। ये सारे के सारे नाम्स हम यूज़ कर सकते हैं। 2 काइनेटोकोर फाइबर, एक फॉर एग्जांपल ये काइनेटोकोर फाइबर आ रही है, ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों के ऊपर 2 क्रोमोसोम्स अटैच होंगे। लेट्स सपोज एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, और ये दोनों काइनेटोकोर फाइबर आगे जाकर पूरी की पूरी एक बन जाएंगी और 2 क्रोमोसोम्स इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यानी अटैच हो जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर काइनेटोकोर प्रोटीन होती है। ये डायग्राम तो खैर इतनी क्लियर नहीं है, बुक पे आपको जो है वो दिखा देती हूँ, उसमें बहुत नीट डायग्राम बनी हुई है। बुक की डायग्राम आपके सामने है, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बस ऐसे ही इसका देख लेते हैं। हमारे पास ये बेसिकली क्या शो किया गया है, ये फॉर एग्जांपल एक ये काइनेटोकोर फाइबर है और एक ये काइनेटोकोर फाइबर है। इन 2 काइनेटोकोर फाइबर्स ने 2 क्रोमोसोम्स को अपने साथ अटैच किया है और पूरी काइनेटोकोर फाइबर कंप्लीट हो गई है। इसी तरह ये देखें, एक ये काइनेटोकोर फाइबर यहाँ तक और एक ये काइनेटोकोर फाइबर यहाँ तक, एक यहाँ से ओरिजिनेट हुई है, एक इस तरफ से ओरिजिनेट हुई है। इन दोनों काइनेटोकोर फाइबर्स ने आपके क्रोमोसोम को अपने ऊपर अटैच किया है। और कहाँ से अटैच किया है, जो सेंट्रोमेयर बीच में मौजूद है, सेंट्रोमेयर जो है यहाँ बीच में मौजूद है जिसके ऊपर काइनेटोकोर प्रोटीन है। इन स्पिंडल्स ने काइनेटोकोर प्रोटीन के ज़रिए ये पूरे क्रोमोसोम जो हैं वो अपने ऊपर अटैच किए हैं, ठीक है। ये बेसिकली मैंने आपको सिर्फ ये दिखाया है और ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरह ऊपर नीचे जो है वो एक दूसरे के साथ इंटैक्ट हों, बस आपको ये सिखाया गया है कि ये होता कैसे है।
इसके अलावा ये साइड बॉक्स हमें दिया हुआ है 1911 में जो है थॉमस हॉन्ट मॉर्गन, ये इसको टी एच मॉर्गन भी कहते हैं। 1911 में जो है इन्होंने हमें बताया था फर्स्ट टाइम क्रॉसिंग ओवर देखी थी मक्खी फ्रूट फ्लाई में, जिसको हम लोग ड्रेसोफिला मेलानोगास्टर भी कहते हैं, उसमें हमें क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताया था। उसके बाद बहुत सारी रिसर्च की गई तो हमें मियोसिस का फुल स्ट्रक्चर जो है वो पता चला कि उसके अंदर क्या क्या होता है। बेसिकली आज जो हमने कवर किया है वो हम लोगों ने पिछले पेज पे मियोसिस और उसके साथ ये टेबल, नेक्स्ट पेज ये पूरा फेजेस ऑफ मियोसिस, मियोसिस 1, प्रोफेज़ 1 यहाँ से कंप्लीट करके आज जो हमने कवर किया है वो यहाँ तक कवर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मेटाफेज से लेकर आपको पहले पूरा मेटाफेज 1 से लेकर यहाँ तक इंटरफेज 2 तक कंप्लीट करवाऊंगी और उसके बाद जो है वो आपको नेक्स्ट मियोसिस 1 पर लेके जाऊँगी। पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि आप ये एक दफ़ा में एक दिन में जो है वो याद कर लो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।